हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं जहां तक एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और इसमें जो मैंने टॉपिक्स करवा दिए हैं वो ये है मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य एवं प्रमुख रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला बलिपंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा। वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान की तीनों कविताएं वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत। तो यहाँ तक जो है हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही आने वाले टाइम में मैं आप सभी को बालकृष्ण शर्मा नवीन और शिवमंगल सुमन बाकी जो कविताएं हमारी रह गई हैं उनको भी कंप्लीट करवा दूंगी। और आज जो हम विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है शिवमंगल सिंह सुमन की कविता मिट्टी की बारात के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं यह जानकारी दे दूं कि इनकी कविता जो है यहाँ ये नहीं देखिए, मिट्टी की बारात जो है शिवमंगल सिंह सुमन का काव्य संग्रह है और इनके काव्य संग्रह में एक कविता मिट्टी की बारात भी दी गई है। जो कि यहाँ पे ये टॉपिक नहीं दिया गया है कि हम कविता पढ़ें कि काव्य संग्रह पढ़ें। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखिए इस कन्फ्यूजन को, वैसे तो कविता ही है ये, लेकिन काव्य संग्रह के बारे में भी जानकारी जरूर रख लें। तो आज मैं इसके जो काव्य संग्रह है उस पर चर्चा करने वाली हूँ और जो कविता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसके काव्य संग्रह पे हम चर्चा कर लेते हैं कि उसमें क्या चीज़ें लेखक के द्वारा कही गई है। तो चलिए मैं आपको मूल पुस्तक इसके दिखा देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है मिट्टी की बारात नाम से इनका काव्य संग्रह है, शिवमंगल सिंह सुमन कृत। और ये पुस्तक जो है, इस पर शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिल चुका है। तो ये मुख्य बात है। अब इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका पहला संस्करण कब निकला था, 1972 ईस्वी में, और इसका छठा संस्करण 1991 में और चौथी आवृत्ति 2009 में। तो पहला संस्करण ज़रूर देख लीजिएगा। इसका प्रकाशन वर्ष जो तिथि है इसकी वो है 1972 ईस्वी, मिट्टी की बारात की। तो ये चीज़ मुख्य हो गई। अब इसमें लेखक के द्वारा क्या क्या चीज़ें जो है संकेत रूप में हमारे सामने दी गई है उनको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि ये चीज़ें जो है आजकल पूछी जा रही है। जो लेखक के द्वारा भूमिका में बताई जा रही है वो चीज़ें परीक्षा में आ रही है। तो मेरा यह 7वां संग्रह है आपके सामने। तो ये लेखक का, कवि का 7वां संग्रह है सुमन जी का। ठीक ऐसे ही सूरज के 7वें घोड़े की तरह इसमें अब देखिए इसमें 1961 से लेके 1970 तक की जो अधिकांश रचनाएं हैं इसमें संग्रहित है। तो इसका देख लीजिएगा कि कौन से सन की कविताएं इसमें संग्रहित है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रशासन की एक रस्ता ने सब गुड़ गोबर कर दिया, पर बेशर्मी का क्या इलाज है, ना चाहते हुए भी इतना जुड़ गया, वांछित अवांछित आदत से लाचार हूँ। जब दैनंदिनी उलझनों से छुटकारा न मिला तो उलझी गुत्थी ही आपके सामने प्रस्तुत करने की धृष्टता करनी पड़ी, इस आशा से कि आप इसे निर्वार लेंगे। जहाँ गठन आ जाए आप बखुशी कैंची का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक बना है मैंने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी। पहले तो शौक चराया कविता तक की यात्रा में, पांचवा सवार बनने का, पर फिर अपनी औकात में ही रहना अधिक समीचीन लगा। जीने का एक बहाना ही तो चाहिए। नेपाल से लौटने पर देश की ओर अपनी हालत देखकर जो लिख डाला था उसे तो उड़ा ही देना चाहता था, पर मित्रों के दुराग्रहवश उसे परिशिष्ट में डालना पड़ा। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है कि लेखक ने नेपाल से लौटने के बाद जो देश की हालत देखी थी उसको देख के उन्होंने ये चीज़ें रचना की है। एक मोह भी पैदा हुआ कि प्रगतिशीलता का ठप्पा लगवा कर बदनाम तो हो ही चुका हूँ,
इसलिए अपनी वासना के बावजूद तमाशा डटकर देखा जाए। इससे स्वयं को परखने का मौका भी मिल जाता है। कौन सी रचनाएं 4-5 साल ठहरी, कौन सी 10 साल और कौन सी मरते दम तक साथ देगी, आकबत की खुदा जाने। साहित्य में अमरता का मैं कभी कायल नहीं रहा। बिना स्वयं मरे स्वर्ग किसने देखा है। मैं अपनी रचनाओं में परदेसी भी हूँ, पर उसे समझ सकना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे देखिए लेखक के द्वारा कौन सी कविता की लाइन डाली गई है, ये देख लीजिए। कई बार पंक्ति भी उठाकर दे देते हैं कि ये किसने लिखा है, कहाँ से ली गई है। तो ये पंक्ति मिट्टी की बारात की भूमिका में दी गई है। मैं और किसी से नहीं, स्वयं से वंचित हूँ। तुम कहाँ संभालोगे मेरी बिखरी थाती, मेरी समाधि पर तुम क्या दीप जलाओगे, यदि जीवित ही बन सका ना मैं जलती बाती। तो ये उन्होंने इसके भूमिका में लिखा है। यह संग्रह की भानुमति का पिटारा है। तरह तरह की शक्लें, किलिम किलिम के करिश्मे। पेट पालने के लिए हर जादूगर को ये दांव आजमाने पड़ते हैं। साहित्य का पेट सामान्य से कुछ बड़ा होता है, बेतुका भी होता है। बेतुका भी एक बार बिखर जाने पर स्वयं को समेट सकना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। पर मैं तो जन्म शंभुहित हारा, को गुण अवगुण करे बिचारा। तो ये चीज़ें भी इन्होंने बीच में डाली हुई है। प्रतिबद्धता से कैसे बच पाऊंगा, उसी के बल पर तो साहित्यिक रंगरूटों भर्ती में कभी अपना नाम दर्ज कराया था। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बच्चन जी की लाइन लिखी हुई है। 50 पार करते करते यह अवश्य सीख गया कि बहुत से आंदोलन फैशन के लिए होते हैं, ड्रेन ट्राउज़र की तरह। बच्चन ने बहुत गलत तो नहीं कहा कि राह पकड़ तू एक चल पाए जाएगा मधुशाला। तो बच्चन जी की इसमें भूमिका में देखिए लाइन भी लिखी हुई है। तो ये मैं बीच बीच की ज़रूरी चीज़ इसलिए आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने मिट्टी की बारात के लिए क्या लिखा है कि मिट्टी की बारात में मैंने जीवन की इस विराटता को जड़ चेतन के सूक्ष्म संबंधों द्वारा पकड़ने का प्रयास किया है, पर जैसे उसकी अवचेतना हाथ में आते आते रह गई। लुका छिपी का यह खेल भी बुरा नहीं है। इसी संधान से नए संदर्भों का जन्म होगा। नया यथार्थ अपने अपने ढंग से ही समझा जा सकता है। उसकी कोई सार्वभौमिक और सर्वकालिक परिभाषा नहीं हो सकती। गरीबी बेकारी दूर न होगी तो साहित्य और कला के आयामों का संवेदक व्यापक कैसे बन पाएगा। नए आकाश को आलिंगन करने की वहलता न होगी तो यथार्थ अपने हाथ पैर कहाँ पसारेगा, क्योंकि अब धरती में स्थान कम होता जा रहा है। तो ये जो है उन्होंने मित्रों के दुराग्रह और प्रकाशकों के पुराग्रह का एहसान मानता हूँ, तो उन्हीं के लिए उन्होंने ये रचना इसमें संग्रहित की है। ये देखिए शिवमंगल सिंह सुमन, उनके द्वारा ये बात कही गई है। और तिथि भी देख लीजिए, कई बार इसकी तिथि भी पूछी जाती है। तो ये जो है 21/7/1971 में जो है ये बात कही गई, शिवमंगल सिंह सुमन ने कही है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1972 ईस्वी। अब इसका अनुक्रम, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसमें कौन कौन सी रचनाएं जो है संग्रहित है मिट्टी की बारात काव्य संग्रह में। अगर आप इनको नहीं याद कर सकते तो स्टार्टिंग के 5 जो है वो याद कर लीजिए। और इसमें जो है कुछ जो है हेडिंग मैं आपको बताती हूँ कि देखिए इसमें जैसे माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, ये पॉइंट हो गया। देखिए इसमें फिर इनकी इतनी सारी कविताएं संग्रहित है। उसके बाद देखिए मुक्त संघ समाचार, फिर इसमें इनकी कविताएं संग्रहित है। फिर है व्यवहितम यदायु, फिर है हतो वा प्रस्थिते स्वर्ग, आनो भद्रा ऋतो। ये जो मतलब संस्कृत के श्लोक टाइप के दिए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा, उनको याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये पूछ ले कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो कितने हैं।
तो इनमें जो कविताएं संग्रहित है वो देखिए, इनको चूमो, आषाढ़ का पहला दिन, पावक परस, आभास, अंगारे और धुआं, चैती चाव, खोखलापन, जलती आंखें, केसर कुसुम, कभी तूफानों में हम तुम मिलेंगे फिर, मालीपुरा की होली, मिट्टी की संवेदना, तुम्हारे प्यार में बौछार कितनी है। अब देखिए, मिट्टी की बारात जो है ये कविता जो है इसमें 26 नंबर पे है। इस पुस्तक के अंदर 26 नंबर पे मिट्टी की बारात कविता है जो कि आपको पढ़नी है। अगला है नई सृष्टि का संवत्सर, महाप्राण के महाप्रयाण पर, दान न चाई चाई रे दाता। ये हो गया। अब इसके बाद जो है मुक्त संग्रह समाचार में है, सृजन की चुनौती, योग कर्मसु कौशलम, सुलगते क्षण, वासना वासुदेवस्य, जलन की शोध। फिर है देवहितम यदायु, इसमें है युग पुरुष, गांधी शताब्दी। अब देखिए, देवहितम, देव की बात की है तो इसमें नाम आ गए हैं। मसीहा मोहब्बत का, राष्ट्र की जवानी की कहानी वह बन गया, मुहूर्त ज्वलितः श्रेयः। इसमें है महामना, लेनिनग्राद में पुष्किन की प्रतिमा देखकर, लेनिन की समाधि पर, होटल यूक्रेन और श्लेंचेंको। फिर है आनो भद्रा ऋतवो बंतु विश्वतः, इसमें है मॉरिशस 1, मॉरिशस 2, मॉरिशस से विदाई। और फिर है आपका ऊपर आ जाते हैं, अनासित्व, पावन पल, निष्फल सृजन, नया कैलेंडर, उन्माद, समझ का फेर, बैगनवेलिया, मौसमी के फूल, मूढ़ता, औचक। फिर है शहर का अंदेशा। फिर है दिंगमूढ़, बाज और बटेर, ठहराव, सहमी सांस, कोरी व्यथा, निठल्ले, जीवन की मर्जी, उद्घाटन उच्चाटन, सूनी साँझ, सोचता अकेले में ना मिलूं तुमसे, बेबसी, फकत, कसाई खाना और वियतनाम। फिर नीचे है सतत खोज। फिर है हतो वा प्रापस्यसी स्वर्ग, इसमें है फौलाद ढले, सिपाही का पत्र, विजयादशमी, नया संवत्सर, नई तिथि, ज्योति पर्व, नया कल्प। फिर आ जाता है इसमें परिशिष्ट, जिसमें है मैं समझा था मर गया अभी तो जिंदा हूँ। फिर है जिसको मंजिल समझ रहे हो चलते चलते, उज्जैन का समझ रहे हो ये अलग है और चलते चलते अलग है। फिर है उज्जैन का सिंहस्थ, कैंप और महल। फिर है नकल की नकल। तो यहाँ पे आप अंतिम कविता देख लें, नकल की नकल है। और पहली कविता जो है इसमें संग्रहित है वो है इनको चूमो, ये इनकी पहली कविता है। और पहली हेडिंग भी देख लीजिएगा, वो है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। तो पहली 5 नाम याद रख लीजिए और अंतिम नाम याद रख लीजिए। और जैसे कि मिट्टी की बारात आपको पढ़ना है तो वो कितने नंबर पे आता है वो देख लीजिए, बस इसमें यही हो गया। और मैंने भूमिका में बता दिया कि भूमिका में लेखक के द्वारा क्या चीज़ कही गई है। तो ये इसमें मुख्य चीज़ हो गई है कविता से परे जो आपको इस पुस्तक के बारे में जानना था। और यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तक परिचय के लिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 1974 के साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, तो ये दोनों ही पुरस्कार मिट्टी की बारात को मिला हुआ है। ये उनका 7वां कविता संग्रह है, सूरज के 7वें घोड़े की तरह। तो अब आसानी से सूरज का 7वां घोड़ा आपने पढ़ रखा है, तो ये उनका 7वां संग्रह है। और इसमें 1961 से लेकर 1970 की कविताएं हैं। मिट्टी की बारात एक काव्य रूपक है जिसके आधार पर इस संग्रह का नामकरण किया गया है। यह रूपक जवाहरलाल नेहरू और कमला के फूलों यानी कि अंतिम अवशेषों के सम्मिलित प्रयाण की गौरव गाथा है। अब इसमें क्या चीज़ है वो आप देख ले रहे हो। इसमें जवाहरलाल नेहरू और कमला के फूलों यानी कि जो अवशेष थे उनके प्रयाण गीतों की जो है गौरव गाथा है। यह इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना ही कही जाएगी कि किसी महापुरुष ने अपनी प्रियतमा के अंतिम अवशेष
इसलिए सुरक्षित रख छोड़े हो कि संसार से अंतिम यात्रा के समय दोनों की मिट्टी साथ साथ महाप्रयाण करेगी, साथ साथ गंगा में प्रवाहित होगी और अविराम जीवन क्रम में साथ साथ सिंधु में लय होगी। हमारे युग की एक ज्वलंत घटना के आधार पर कवि ने यह रूपक प्रस्तुत किया है, परंतु प्रतीक के रूप में मानव संवेदना की इस भूमिका को सार्वकालिक और सार्वभौमिक ही समझना चाहिए। तो ये क्या है, निराला की सरोज स्मृति के बाद दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत है। तो ये चीज़ आपका मुख्य हो गया। और इसमें जवाहरलाल नेहरू के जो संग्रह मैंने आप सभी को बता दिया क्या है। वर्ष 1974 के बाद इसमें ये दोनों ही पुरस्कार मिले हुए हैं और ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वही दोबारा से रिपीट हो गई है। पूरे संग्रह के लिए मिट्टी की बारात शीर्षक एक प्रतीक है। तो ये क्या है, प्रतीक है, ऐसा प्रतीक जो कि संपूर्ण कविताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इन कविताओं में जीवन की धड़कन है, मिट्टी की सौंधी गंध है जो पढ़ने वाले की चेतना को अनायास ही छू लेती है। ये सर्वकालिक और सार्वभौमिक ही समझना चाहिए। ये कविताएं मिट्टी की महिमा का गीत है जिसमें कवि की प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक दृष्टि और प्रगतिशीलता मुखरित हुई है। तो मिट्टी की बारात यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिट्टी से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है इसमें। तो इसे जो है, पहली चीज़ जो अब आपको याद रखना है, इसमें हम क्या याद रख सकते हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें अगर इस मिट्टी की बारात में आपको याद करनी है। पहली चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको मुख्य चीज़ें एक शॉर्ट नोट की अब बात कर ले तो इसमें आपको शॉर्ट नोट में क्या क्या तैयार हो जाएगा। पहला, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी और कवि का नाम आप सभी को पता ही है, शिवमंगल सिंह सुमन। और इस पे इनको 2 पुरस्कार मिल चुके हैं, सोवियत लैंड पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1974 में। तो ये 2 चीज़ें हो गई मुख्य। इसमें क्या है, एक तो जवाहरलाल नेहरू के जो प्रयाण गीत उनकी प्रियतमा से संबंधित है वो चीज़ हो गई है, और दूसरी चीज़ जो है ये इसमें मिट्टी की महिमा के गीत हैं। तो ये 2 चीज़ हो गई जो आपको इस विषय में पता होनी चाहिए। इसका अनुक्रम मैंने बता दिया है और ये भी बता दिया कि मिट्टी की बारात कौन से नंबर पे आ रही है वो भी देख लीजिए। सारे जो अनुक्रम है वो बता दिए हैं। चौदह नंबर पे जो है मिट्टी की बारात है, देखिए 7 दूनी 14, ये ध्यान में रखिएगा। तो 7वां संग्रह है, ये आपको पता चल गया। और 7 दूनी 14 याद रख लीजिएगा, 7 का डबल जो होगा वह 14 हो जाएगा। तो 14 नंबर की ये कविता है मिट्टी की बारात। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। और भूमिका में क्या क्या चीज़ें लेखक के द्वारा बताई गई है, कवि के द्वारा बताई गई है, वो भी मैंने आप सभी को बता दी है। तो चलिए, इससे जो भी संबंधित थी वो मैंने बता दी। पहली कविता और पहला वाक्य इसमें क्या लिखा है वो सभी आपके सामने क्लियर कर दी है। तो अब कविता का जैसे ही मुझे मिल जाता है मैं आप सभी को कविता करा दूंगी, क्योंकि ये पुस्तक ऐसे उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही कविता मिल जाती है मैं व्याख्या भी आप सभी को करवा दूंगी। और MPPSC की और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताते रहिएगा, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से उस समस्या का समाधान करती रहूँ। धन्यवाद।